राजस्थान में सियासी हलचल तेज है। अशोक गहलोत के पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की खबरों के बीच जब राजस्थान के सीएम पद का सवाल उठा तो जयपुर में राजनीति की नई बिसात बिछ गई। एक तरफ खिलाड़ी खुद गहलोत हैं तो दूसरी ओर पायलट। बीती रात गहलोत समर्थक करीब 85 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। गहलोत के समर्थक विधायकों ने शर्तें रख दी हैं। उनके मुताबिक पहली शर्त है कि सीएम का चुनाव गहलोत के 102 विधायकों में से किया जाए। दूसरी शर्त ये कि अशोक गहलोत की पसंद को प्राथमिकता दी जाए। तीसरी और सबसे अहम शर्त ये कि 18 अक्टूबर के बाद नए सीएम का ऐलान हो। सारे एमएलएज का एक ही मामला सोच था कि पहले अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने दो, इसके बाद एमएलएस की राय ले लो और राय लेने के बाद जो भी हाईकमान फैसला करे, सोनिया गांधी फैसला करे, हमें मंजूर है। गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में देश की राजनीति करने की तैयारी में है, लेकिन राजस्थान से मुंह भंग नहीं हो रहा। सूत्रों के मुताबिक गहलोत की चाहत है कि कोई उनका चहेता चेहरा ही सीएम पद को संभाले और उस लिस्ट में सचिन पायलट नहीं है। गहलोत के हिमायती विधायक सचिन पायलट को कुर्सी पर देखना नहीं चाहते। उनकी दलील है कि जून 2020 में उन्होंने 19 विधायकों के साथ बगावत की और गहलोत सरकार के सामने संकट खड़ा किया, लिहाजा अब वो पायलट को बतौर मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते। के आगे उनका ये जवान बेटा भी झुकने को तैयार नहीं है। आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, डरना मत, क्योंकि जो डरेगा वो मरेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। फतेहाबाद की रैली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि समय आ गया है कि हर कोई 2024 में केंद्र में सरकार बदलने की दिशा में काम करे। शरद पवार ने कहा कि देश के मौजूदा हालात में बदलाव लाना वास्तविक समाधान है और सभी को 2024 में केंद्र में सरकार बदलने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने रविवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से रविवार को 10 जनपद पर मुलाकात की। हरियाणा के फतेहाबाद में पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर आयोजित आईएनएलडी के सम्मान दिवस रैली के बाद नीतीश कुमार लालू यादव को साथ लेकर 10 जनपद पहुंचे। बिहार में नई सरकार के बाद पहली बार नीतीश कुमार और सोनिया गांधी की मुलाकात हुई। इस बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकजुटता पर चर्चा की गई। के खिलाफ तो कांग्रेस पार्टी लगातार रही है और देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। कहीं भी समस्या का समाधान नहीं, गरीबी है, बेरोजगारी है, कोई ध्यान नहीं दिया और उल्टे सारे देश भर के विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद किया, गिरवाया। इससे कोई डरने वाला नहीं है। अशोक गहलोत आज कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन कर सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर 30 सितंबर को पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन करेंगे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। 30 सितंबर को ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख है। 24 सितंबर को नामांकन शुरू होने पर शशि थरूर ने अपने प्रतिनिधि भेजकर फॉर्म के 5 सेट मंगवाए थे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन के बाद अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार हुआ। एनआईटी घाट पर अंकिता का अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले अंकिता भंडारी के परिवार वालों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोग हत्या के दोषियों को फांसी, परिवार को मुआवजे और फांसी की मांग कर रहे थे। सीएम धामी ने परिवार वालों की मांग पूरी करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिवार वाले अंकिता के अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। पंजाब सरकार और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के बीच पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर जारी विवाद खत्म हो गया। गवर्नर ने सरकार को विशेष सत्र बुलाने की अनुमति दे दी। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि गवर्नर ने 27 सितंबर को सुबह 11 बजे विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की अनुमति दे दी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने संयुक्त ऑपरेशन में 2 आतंकियों को मार गिराया।
सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ कुपवाड़ा में माछिल इलाके में हुई। मारे गए आतंकियों के पास से 2 AK-47, 2 पिस्टल और 4 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है। आज मां के शैलपुत्री रूप की पूजा होती है। दिल्ली के झंडे वालन और छतरपुर मंदिर में देर रात से ही भक्तों की चहल पहल शुरू हो गई। सुबह की आरती के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार दिखी। सतना जिले के मेहर में मां शारदा शक्तिपीठ में प्रथम आरती और दिव्य दर्शन के लिए भक्तों में गजब का उत्साह दिखा। शारदीय नवरात्र के पहले दिन ही भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। कोविड काल की पाबंदियां खत्म होने के बाद का ये पहला शारदीय नवरात्र है। नवरात्र में लगभग 12 से 15 लाख भक्तों के मेहर पहुंचने का अनुमान है। देवी दर्शन के लिए भक्त त्रिकुट पर्वत की 1063 सीढ़ियां चढ़कर दरबार में पहुंचते हैं। यहां आने के लिए रोपवे की भी व्यवस्था है।